जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको मिक्सचर मिश्रण पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट आपका क्या है? जब दो मिश्रणों की समान मात्रा को मिलाकर कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए। दो कोई मिक्सचर दिए हैं, उनकी समान मात्रा को मिलाकर क्या करें, कोई तीसरा मिक्सचर हम बना रहे हैं। फिर उसका हम रेशियो क्वेश्चन में पूछेंगे, उसका रेशियो बताइए। तो जैसे क्वेश्चन क्या है इसी कॉन्सेप्ट का, सोने और तांबे के दो मिश्र धातुओं को क्रमशः 7:2 तथा 7:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। दो मिश्र धातु हैं, उसमें सोना और तांबा मिला हुआ है। एक मिश्र धातु का रेशियो दिया है 7:2, मतलब सोना उसमें 7 है तो तांबा 2 है। और दूसरी मिश्र धातु का रेशियो दिया है 7:11। दो मिश्र धातु दिए, इनका रेशियो दिया है। दोनों मिश्र धातुओं के समान मात्राओं को पिघलाकर, दोनों मिश्र धातुओं के क्या क्या समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। जी, दोनों जो मिश्र धातु थे इनकी समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है। तो जो तीसरी मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा? तीसरी जो मिश्र धातु बनी है उसमें सोने और तांबे का अनुपात इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें दो मिश्र धातु दी हैं, सोना और तांबा है उस मिश्र धातु में। पहली मिश्र धातु का रेशियो दिया है 7:2। पहली जो मिश्र धातु का रेशियो दिया है 7:2। सोना उसमें 7 है और तांबा कितना है 2 का, 7:2 का रेशियो है। और दूसरी जो मिश्र धातु है उसमें सोना और तांबे का रेशियो है 7:11। जब क्वेश्चन में कोई दो मिश्रणों की जो समान मात्रा को मिलाकर जब कोई तीसरा मिश्रण बनाती हैं तो उनका जो रेशियो होता है, जो उनकी, जैसे इसमें मिश्र धातु में सोना और तांबा है तो इनका जो रेशियो है इनके रेशियो का टोटल को इक्वल करती है। रेशियो के जो टोटल को क्या करते हैं, सबसे पहले हम इक्वल करते हैं। जैसे पहली मिश्र धातु में सोने और तांबे का जो रेशियो दिया 7 और 2 दिया है। अब इन 7 और 2 को जोड़ो, इनका रेशियो का टोटल करो तो 7 और 2 कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं। और दूसरी मिश्र धातु में सोने और तांबे का जो रेशियो दिया 7 और 11 दिया, इन दोनों का टोटल क्या है तो वो कितना 18 हो रहा है। तो 9 18 है तो इनको किसी एक सेम पारे से काट लेंगे। 9 एकम 9, 9 से ये 2 बार कट गया। तो एक तरीके से देखा जाए 7 और 2 9 हो रहे हैं और इधर 7 और 11 18 हो रहे हैं। तो 9 18 मतलब दोनों का रेशियो समान नहीं है। तो रेशियो समान करने के लिए क्या करेंगे, पहले दोनों के रेशियो का टोटल ले लेंगे। तो 7 और 2 तो 9 हो गए और इधर 7 और 11 हो गए 18। अगर ये दोनों, इनका टोटल दोनों किसी एक पारे से कट रहा है तो इसको काट लेंगे। तो जैसे 9 से कटा है, 9 एकम 9, 9 से ये 2 बार कट रहा है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसका 2 का तो इधर गुणा करेंगे और इसका 1 का इधर गुणा करेंगे। तो 2 इधर करेंगे तो 2 का इस पूरे में अब गुणा करेंगे। तो 2 का इसमें गुणा किया तो 2 सत्ते 14। तो अब सोने का जो पहली में से धातु में सोने का रेशियो कितना हो गया, 14 हो गया। और फिर 2 का इस 2 में किया तो 2 दूनी 4 हो गया। तो पहली में से धातुओं में जो रेशियो है वो क्या हो गया, सोने और तांबे का 14 और 4 हो गया। अब दूसरी में से धातु में 1 का गुणा करेंगे, 1 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 आ गया। फिर 1 का करेंगे 11 में गुणा तो वो कितना आ गया, 11 आ गया। तो अब दूसरी मिश्र धातु में सोने और तांबे का रेशियो 7 और 11 ही आ गया, क्योंकि 1 का गुणा किया तो कोई डिफरेंस नहीं आया इसमें। अब देखो इनका रेशियो का टोटल चेक करेंगे कि बराबर है कि नहीं। पहली मिश्र धातु में सोने और तांबे का रेशियो का टोटल किया तो 14 और 4 कितने हो रहे हैं, 18 हो रहे हैं। और दूसरी मिश्र धातु में करेंगे टोटल तो 7 और 11 कितने हो रहे हैं, 18 हो रहे हैं। तो दोनों का मतलब कितना आ रहा है, 18 18 आ रहा है। तो मतलब इनका जो रेशियो था, इनका टोटल रेशियो का जो टोटल था वो कैसे हो गया, समान हो गया। अब जैसे ही समान हो जाएगा तो हमें क्या लिखानी है, तीसरी मिश्र धातु लिखानी। तो तीसरी मिश्र धातु क्या करेंगे, सोने का रेशियो जोड़ लेंगे। पहली मिश्र धातु का सोने का रेशियो, ऐसे दूसरी मिश्र धातु के सोने का रेशियो को आपस में जोड़ लेंगे। ऐसे तांबे का जोड़ लेंगे। तो सोने का क्या हो जाएगा, 14 इसका है 7 इसका, तो 14 और 7 कितने हो गए, 21 हो गए। और इधर तांबे का कितना, इसका 4 है, इसी 11 है दूसरी मिश्र धातु का। तो 4 और 11 कितने हो गए, 15 हो गए। तो आपका तीसरी मिश्र धातु में सोने और तांबे का रेशियो क्या आ गया, 21 और 15 का आ गया। जी आपका फाइनल आंसर है। तो इसका सवाल काफ़ी इजी था। बस जब भी कभी दो मिश्रणों की समान मात्रा को मिलाकर कोई तीसरा मिश्रण बनाते, क्योंकि समान मात्रा को मिला रहे तो रेशियो का जो टोटल को भी समान कर लो। क्योंकि देखो इनका रेशियो का टोटल कितना है, 7 और 2 9 हो रहा था और इधर 7 और 11 18 हो रहा था। तो एक का 9 हो रहा था, एक का 18 हो रहा था। दोनों को बराबर करने के लिए क्या किया, इसमें 9 18 हो रहा था तो इसका एक सेम पारे से काट लिया। इसको 9 एकम 9 एक बार कट गया, इसे 9 से ही 2 बार कट गया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 इसका है तो 2 का इसमें गुणा कर दिया और 1 का इनमें गुणा कर दिया।
तो अब जैसे चेक करना है तो देखो 14 4 18 हो रहे हैं जी, और 7 और 11 18, तो दोनों का रेशियो टोटल आ गया। दोनों का रेशियो का जो टोटल है वो कैसा आ गया, समान आ गया, 18 18 आ गया। तो जैसे समान आ जाओ फिर तीसरी मिश्र धातु आप आराम से लगा सकते हो। तीसरी मिश्र धातु क्या हो जाएगी, तीसरी मिश्र धातु का रेशियो हो जाएगा 14 और 7 कितने हो गए 21, और 4 और 11 कितने होंगे 15 हो गया। तो सोने और तांबे का रेशियो क्या हो गया तीसरी मिश्र धातु में 21 और 15 का। जी ये आपका फाइनल आंसर है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब की हूँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।